संबली कस्बे के मुख्य बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। मंगलवार को कस्बे के मुख्य बाजार में सड़क के दोनों तरफ ग्राम पंचायत द्वारा लाइनिंग की गई। साथ ही सड़क मार्ग पर खड़े रहने वाले हाथ ठेले वालों को भी सब्जी मंडी के भीतर रहने की हिदायत दी गई। तहसीलदार हनवंत सिंह देवड़ा, विकास अधिकारी मांगीलाल नायर, थानाधिकारी महेश गोयल, ग्राम विकास अधिकारी कृष्णपाल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि गोविंद माली सहित ग्राम पंचायत की टीमों ने कस्बे के मुख्य बाजार, गोरका चौक, सब्जी मंडी आदि का भ्रमण किया। सब्जी मंडी के आसपास सड़क पर खड़े रहने वाले हाथ ठेला चालकों को सब्जी मंडी के भीतर रहने के निर्देश दिए। साथ ही गोरका चौक में अस्थायी रूप से खड़े रहने वाले टैक्सी चालकों को भी पाबंद किया। व्यापारियों को भी दुकान के बाहर सामान नहीं रखने की हिदायत दी गई। JNU के छात्र सेवा मंडल कार्यालय का आज नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ कुलपति के श्रीवास्तव द्वारा किया गया। छात्र सेवा मंडल से जुड़ा छात्र छात्राएं कई गतिविधियों में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं। ये बात आज सेवा मंडल की चेयरमैन मीना बर्दिया की तरफ से कही गई। बर्दिया ने बताया कि छात्र सेवा मंडल के माध्यम से छात्र छात्राएं न सिर्फ शैक्षिक विकास करते हैं, बल्कि यह लोग विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और विवि का नाम रोशन करते हैं। छात्र सेवा मंडल से जुड़े विद्यार्थियों को कुंठा से बाहर निकालने का काम होता है। नए भवन नए कलेवर में आया है। बर्दिया ने कहा कि छात्र सेवा मंडल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्यालय का जो नवीनीकरण हुआ है, आज उसका उद्घाटन माननीय कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कर कमलों से हुआ है। ये जो छात्र सेवा मंडल है, जब से विश्वविद्यालय बना है तब से ये कार्यालय यहीं पर था और लंबे समय से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इसका नवीनीकरण कराया जाए। छात्र सेवा मंडल विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि शिक्षा के अलावा जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं, जो अन्य कलाएं हैं, उनके लिए ये छात्रों को एक मंच प्रदान करता है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल अंतर्गत राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा पुराना परिसर में राजस्थानी युवा उत्सव के दूसरे दिन आज साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तहत राजस्थानी ऑडियो प्रतियोगिता संपन्न हुई। छात्र सेवा मंडल के सचिव डॉक्टर जालम सिंह रावलोत ने बताया कि राजस्थानी छात्र प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में राजस्थानी साहित्य की प्रतिष्ठित विद्वान लेखक डॉक्टर चांदकौर जोशी एवं डॉक्टर बसंती पनवार निर्णायक के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राजस्थानी ऑडियो का उत्साहपूर्वक अर्थ बताया। राजस्थानी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित रे निर्देशन में आडियारो कार्यक्रम हुयो, जिनमें काफ़ी बच्चा भाग लियो, लड़कियां भाग लियो और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहो और आपने इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय एक उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा रे प्रति रुझान बढ़े और इन्हीं बात ने लेर और राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ लार कई वर्षा से काम कर रही है और इन साल भी 8 प्रतियोगिताओं राखी जिए। इनमें कालेर जो प्रतियोगिता है मानना और राजस्थानी मूट कोट विधि विभाग में आयोजित करे जावेला। शहर के ITI चौराहा के पास आई सरस डेयरी कर्मचारियों ने ठेका प्रथा को लेकर विरोध जताते हुए कार्य का बहिष्कार किया। ठेका प्रथा में धांधली और ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां डेयरी में चलने की बात को लेकर कर्मचारियों की तरफ से रोष जाहिर किया गया। डेयरी में काम करने वाले लोगों का कहना था कि ठेका लेबर 0% पर लगाए है, जिस पर कोई कार्य कैसे कर सकता है। ब्लैक लिस्टेड वाहनों को यहां पर लगाया गया है। जैसलमेर से आने वाली गाड़ियों को दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इससे डेयरी में चोरियां की आशंका बनी है। डेयर प्रबंधन अपनी मनमर्जी का मालिक बन बैठा है, खुलेआम तानाशाही वाला रवैया अपनाए हुए है। राजाराम महाराज एवं कृपाराम महाराज के सानिध्य में स्व दलपतमल बाफना की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गुरु कृपा आश्रम संत धाम गुरों का तालाब में मंगलवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोग जांच व परामर्श लेने के लिए आए। शिविर में चयनित मरीजों का मिश्रीमल बाफना परमार्थ अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। इस अवसर पर संत कृपाराम महाराज ने कहा कि हर वर्ष 35-40 ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। मरीजों को दवाएं आदि दी जाती है, कभी कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से बाहर से आने जाने वाले मरीजों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
आई कैंप होता है, नेत्र चिकित्सा शिविर निःशुल्क होता है। और भगवान की कृपा कहें और जो कार्यकर्ता समिति सब लोग लगते हैं, उन सब का भी बहुत प्रयास रहता है कि इतने सालों में आज भी एक भी ऑपरेशन कभी फेल नहीं गया। गुरु साईं कृपा आश्रम में हमेशा ही हमको बहुत संख्या में मरीज मिलते हैं, बहुत संख्या में लोग बाग अपनी जांच करवाते हैं। शहर की गुरु तालाब पर चल रही श्री राम अध्यात्म रामकथा के वाचक शींथल पीठ के पीठाधीश संत क्षमाराम महाराज ने कहा कि श्री राम अध्यात्म रामकथा से भगवान श्री राम का अध्यात्म प्रेम का पता लगता है। रामायण और अध्यात्म रामायण एक ही, मगर अध्यात्म रामायण में हमें प्रभु श्री राम के चरित्र के साथ साथ उनका अध्यात्म प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। प्रभु श्री राम का अध्यात्म प्रेम हमें ये सीखता है कि जीवन में भोग विलासिता के साथ भक्ति वैराग्य का कितना महत्व है। ये हमें ज्ञान की शुद्धि करवाता है। जीवन का लक्ष्य अध्यात्म होने से चरित्र सुदृढ़ होता है। संत क्षमाराज ने आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति के बारे में कहा कि पहले जब देश आजाद नहीं तो कईयों ने अपनी कुर्बानियां दी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।